देखिए तो अब चलना स्टार्ट हुआ जी। अब सही हुआ सही। एक बार देखिए तो क्या अब ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? अब सुरीली आवाज आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक टाइप सब मिलके करिए तो एकदम अब क्लियर है सर। क्लियर है तो थोड़ा सा एक बार अब हम लोग शुरू से एक बार रिवाइज कर जाते हैं, जहां तक अभी तक हम लोग पढ़े हैं। अब पढ़े हैं बहुत ज़्यादा थोड़ी, यही तो था हम लोगों को। थोड़ा सा बात को समझिए कि हम लोगों का एकदम सर्वर है जो लोडे नहीं ले रहा। अब ये सब आप लोगों को प्यार दुलार है कि इतना आप इतना भारी मात्रा में एडमिशन ही ले लिए हैं ना, थोड़ा सा सर्वर क्रैश कर रहा है, क्रैश। सब सही हो जाएगा धीरे धीरे, सब अब एकदम एरर समाप्त हो गया होगा। इसीलिए आप सभी लोग एक बार कमेंट नहीं करा करिए, और कुछ कुछ लोग हैं जो रिकॉर्डेड भी देखिए, तब होगा काम। कि कौन संतोष पागल ना है सर? कौन है संतोष? पागल है तो है। चलिए अब बात को यहां से समझना। ये तो हम लोग को जिसका पूरा हम लोग एक बार गुना कर दिए, एक छोड़िए अगला संख्या से गुना छोड़ पकड़ मेथड। हम प्रोपोर्शनल के बारे में बताएं कि अगर ये प्रोपोर्शनल समानुपाती है तो ये अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। क्लियर? ये जिनको वीडियो नहीं चल रहा है एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिए, क्योंकि उनको तो सुनाई देगा नहीं, चल ही नहीं रहा है, तो उसको आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिए कि रीज्वाइन रीज्वाइन, एक बार सब लिखिए कि रीज्वाइन 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 रेज्वाइन, सब लिखिए तो क्यों फिर वो दोबारा रीज्वाइन करेगा तो फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तब यहां हो गया ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी हो गया, तो ए बटे बी बराबर सी बटे डी। ए फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। डबल अनुपात रहेगा उसको हम समानुपात कहेंगे, और समानुपात का हम लोग साइन बराबर दे देते हैं। चलिए रिज्वाइन रिफ्रेश हो गया। अब कमेंट ना करिए, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए भैया मेरे, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। ए बटे बी बराबर सी बटे डी। यहां हम लोग फॉर्मूला पहले समझें कि अगर दो संख्या दे देगा तो पहला समानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल, तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल। तो अगर कहीं दो संख्या देगा तो आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा। फर्स्ट प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर बाई बी, और मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए। अगर तीन संख्या देगा तो फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा, और फोर्थ प्रोपोर्शनल बी सी बाई ए होगा। यहाँ 4 और 9 है, क्या है जी? 4 और 9। 4 और 9 को फर्स्ट प्रोपोर्शनल निकालेंगे, पहला के स्क्वायर दूसरा से भाग, 4 के स्क्वायर 16 बटे 9। मीन प्रोपोर्शनल अंडर रूट ए बी, 4 गुना 9 36 का वर्गमूल 6। थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बाई ए, 9 के स्क्वायर 81, 81 बटे 4। 9 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 81, और 81 बटे 4। अब 4 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताइए, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना। कि इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? सबका सही आंसर आना है। 4 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ्या समानुपाती क्या हो? चतुर्थ्या समानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा? समझ में नहीं आया सर? सर ये भैया मेरे फॉर्मूला है, और एकदम फॉर्मूला इसको रट जाना। पहला समानुपाती ए स्क्वायर बटे बी, मध्य समानुपाती रूट ए बी, तृतीय समानुपाती बी स्क्वायर बाई ए, और चतुर्थ्या समानुपाती बी सी बटे ए। यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिए जो आप सब लोग सही आंसर किए थे। अब 4 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना, फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल 4 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है कि 4 6 12 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो 4 6 12 का जब हम लोग फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे तब बी सी बाई ए। बी सी बाई ए का मतलब कि 6 बटे 12 और बटा में ए 4 है। 4 से 12 कट गया 3 बार में, तो 6 तिया कितना हो गया? 18। तो इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल 18 आ गया। फोर्थ प्रोपोर्शनल कितना आ गया? 18 आया था, 18।
चलिए मजा आ गया। तो ये चारों फॉर्मूला ना जाने कितना इंपॉर्टेंट है, चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये जो फॉर्मूले हैं ना, ये जो फॉर्मूले हैं भी आई, ये चारों के चारों जो फॉर्मूले हैं ये भी आई है। ये क्या है? भी आई फॉर्मूले। ये इससे न जाने कब आपका ज़िंदगी कौन सा फॉर्मूला से बदल जाएगा, ये हम भी नहीं जान सकते हैं और आप भी नहीं जान रहे होंगे, लेकिन यही चारों फॉर्मूला आपको ज़िंदगी बदलने वाला है। जहां प्रोपोर्शनल से अगर परीक्षा में सवाल आया तो ये चार में किसी एक से आएगा, आप बना दीजिएगा, ज़िंदगी बदल जाएगा, ज़िंदगी एकदम बदल जाएगा, एकदम हरियाली हरियाली हो जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम लोग सवाल पर। बहुत हम लोग कॉन्सेप्ट समझें, अब कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग सवाल पर आते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल छोड़ दिया है, तो सबसे पहले इसका मान निकालिए। तो 9 तथा 16 का मध्या समानुपाती क्या है? 9 तथा 16 का मध्या समानुपाती सभी का सही आंसर आना। कोई भी ऐसा इसमें लोग नहीं है जिसका आंसर सही नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 and 16? मध्या समानुपाती निकालना, मध्या समानुपाती। आंसर करिए तो सबका सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं वो सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए, तो सभी लोगों का सही आंसर होना चाहिए। क्योंकि बीच में डिस्कनेक्ट कर गए थे तो आप लोग भी पूरा एकदम लग रहा होगा कि सर कैसे बीच में हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए, और हमें भी लग रहा था कि ये दोबारा जुड़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन जुड़ेंगे, पेशेंस रखना है। 12 आ गया, फिर से हम यहाँ तीनों फॉर्मूला, चारों फॉर्मूला लिखाएंगे। जहाँ ऐसा आएगा चारों फॉर्मूला हम बार बार आपको लिखाते चलेंगे कि आपको याद होता चले। ये हो गया हम लोगों को पहला समानुपाती। हिंदी में ही लिख देते हैं, इंग्लिश में बोल देंगे। पहला समानुपाती, अगर दो संख्या दे देगा तब पहला समानुपाती फर्स्ट प्रोपोर्शनल क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इनका जो फर्स्ट प्रोपोर्शनल है, फर्स्ट प्रोपोर्शनल A²/B है। फर्स्ट प्रोपोर्शनल A²/B। दूसरा है कि अगर हमें मध्या समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल, मध्या समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल, तब मध्या समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल हो गया आपको √AB। मध्या समानुपाती मीन प्रोपोर्शनल √AB। तीसरा है आपको कि तृतीया समानुपाती पूछेगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीया समानुपाती, और तृतीया समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया B²/A। और यहाँ हो गया आपका 3 संख्या दे देगा, ABC अगर 3 संख्या दे देगा तो चतुर्थ्या समानुपाती पूछेगा। चतुर्थ्या समानुपाती, कि चतुर्थ्या समानुपाती क्या है? चतुर्थ्या समानुपाती, और चतुर्थ्या समानुपाती हो जाएगा BC/A। चतुर्थ्या समानुपाती हो जाएगा BC/A। चतुर्थ्या समानुपाती हो जाएगा BC/A। हम लोगों को मध्या समानुपाती निकालना है। मीन प्रोपोर्शनल और मीन प्रोपोर्शनल √AB हो जाएगा, √AB। A के स्थान पर कितना दे रखा है? कहिएगा गुरुजी 9 दे रखा है। B के स्थान पर 16 दे रखा है। 9 में 16 से गुना कर देंगे तो ये 144 हो गया, 144, और 144 का वर्गमूल हो गया कितना? 12। अब 12 हो गया, जो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर B फॉर बाबा बजरंगबली की जय। ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया जी? B हो गया। तो B फॉर बाबा बजरंगबली। प्रिंटेबल PDF मिल जाएगा, क्लास के जस्ट बाद आप लोगों का प्रिंटेबल PDF दिखाई देगा। इसका आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। कह रहा है कि P/Q, P/ जो क्यूब है, P/Q, ये है आपका 1.5। P/Q जो दे रखा है कि P/Q है, वो दे रखा है 1.5, और रेशियो में दे रखा है 4.5, और L/P है। L/P है कि I और P है, इसको I और P बोलेंगे, नहीं, A है आपका L/P है आपका 3:4। तो आप जानते हैं कि पॉइंट में कभी तो रहता नहीं है। स्टैंडर्ड रेशियो आपको बताए हैं कि स्टैंडर्ड रेशियो उस रेशियो को कहेंगे जिनका HCF 1 हो और सभी का सभी पूर्णांक हो।
जिसका HCF 1 हो और सभी का सभी क्या हो, पूर्णांक हो, इंटीजर हो, इंटीजर हो। तो जब हम लोग यहाँ से मान निकालेंगे तब पॉइंट से पॉइंट पहले हट गया और यहाँ जब काटने जाएंगे तो ये एक अनुपात कितना हो गया जी 3, 15 से 45 एक अनुपात 3 बार में कट गया। अच्छा यहाँ P का मान है 1 और यहाँ P का मान 4, P है दोनों में कॉमन, और जब P दोनों में कॉमन है तब P के रेशियो हम बराबर करेंगे, और जब P का जब रेशियो हम लोग बराबर करेंगे तो हम लोग यहाँ 1 को 4 बनाना है, P यहाँ 1 रुपया है, यहाँ 4, तो 1 रुपया को 4 बनाने के लिए 4 से हम गुना कर देंगे, बैलेंसिंग मेथड लगा देंगे तो 4:12। अब हम लोग को रेशियो निकालना है P³ और L, और P³ L का रेशियो, तब P का मान है 4 कहीं से ले लीजिए, क्यूब का मान है 12 और L का मान कितना है जी 3 है। हमें मान किसका निकालना है, L/क्यूब, L/क्यूब का मान निकालना। सर L/क्यूब का जब हम मान निकालने जाएंगे कि L/क्यूब का मान क्या होगा, तो L का मान कितना है गुरु, कहिएगा L का मान गुरुजी 4 है, 3 है, क्यूब का मान 4 है, कट करके हो जाएगा 1/4। किस ऑप्शन में है 1/4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1/4 ऑप्शन नंबर ए आया, ऑप्शन ए। समझ में आया तो एक बार आप सभी लोग यस लिखिएगा, और नहीं समझ में आया तो आप सभी लोग नो लिखिएगा, क्योंकि आसान था। जो बैलेंसिंग मेथड आपको बताए थे कि कहीं अगर दो संख्या, ये दो व्यक्ति एक स्थान और दूसरा स्थान दोनों पर हो, उसको हम लोग बैलेंस कर देंगे। समझ में आ गया तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आया एक बार नो लिखिएगा, यस या नो में लिखना। एक बार और सर, तो एक बार हम और बताएंगे, एकदम कमेंट बंद, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार मन है उतना बार आप समझिए ना जी। कमेंट एकदम बंद करिएगा और बात को आराम से समझिएगा। बात को कैसे समझिएगा, आराम से, एकदम आराम से समझते चलिए। आसान आसान सब सवाल है, और आसान क्यों है, क्योंकि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। P/क्यूब का मान 1.5 और यहाँ दे रखा है 4.5, जो क्वेश्चन में है लिख दिए। और L/P का मान, L/P का मान दे रखा है 3:4, L और P 3:4 है। अच्छा, जब यहाँ से आप रेशियो को स्टैंडर्ड रेशियो में लाइएगा तब पॉइंट हटाइएगा, बटा में 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटाएंगे तब बटा में 10 हो जाएगा। सर रेशियो समान संख्या से कट जाएगा, नीचे 10 से 10 कट गया, ऊपर 15 से कट गया 5 3 बार में, 5 से, और 5 से कट गया कितना बार में, 15 डायरेक्ट काट देते हैं, 15 से कट गया 1 बार में, और 45 से कट गया 3 बार में। तब P/क्यूब, P/क्यूब, P और क्यूब का रेशियो आ गया है 1:3, और यहाँ भी हम लिखेंगे P और L का रेशियो। अच्छा, P का अनुपात में कितना है, 4 है, तब P के स्थान पर हम 4 लिखेंगे, और L के स्थान पर 3 है, तो L के स्थान पर 3 लिख दिए। तब यहाँ P/Q और यहाँ हो गया P और L, P/Q, P/L। बस इतना बात समझ में आ गया। एक बार आप लोग 1 टाइप कर दीजिए, नहीं समझ में आया वो पिकुलियर लोग 2 टाइप करिए। इतना बातें समझ में आ गया, 1 टाइप कर दीजिए, और नहीं समझ में आया तो 2 टाइप कर दीजिए, 2 टाइप। मनीष भैया नहीं समझ में आया कुछ भी तो आप पहला वाले वीडियो देखिएगा, शुरुआत से, शुरू वाले वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हाँ, छोड़ पकड़ भी मेथड लगा सकते हैं, लेकिन 2 व्यक्ति है तो बैलेंसिंग मेथड भी लगाएंगे। तो जिनको भी अभी भी इतना करने के बाद नहीं समझ में आया, और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, सेकंड लेक्चर देखिएगा, मामला दोनों क्लियर हो जाएगा। फिर से एक बार हम समझाने का प्रयास करते हैं।
1.5, 4.5 दशमलव हटा बटा में 10 हो गया, यहाँ दशमलव हटा बटा में 10 हो गया। अब यहाँ 10 से 10 कट गया, 15 से 15 कट गया एक बार में, 45 कट गया 3 बार में। तब P और Q का अनुपात 1:3। यहाँ P है 4, तब P और P दोनों कॉमन है, तब P और L कर दिया, और P और L का रेशियो 4:3 है। 4:3। आप कहिएगा कि गुरुजी यहाँ भी P है और यहाँ भी P है। अच्छा, यहाँ P दोनों स्थान पर जब P है तब P के मान बराबर होना है। P यहाँ 1 रुपया, यहाँ 4 रुपया। क्या 1 को 4 आप बना सकते हैं? 1 रुपया को 4 रुपया कहिएगा, या सर अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो बन जाएगा। तो 4 से जब हम गुना कर दिए रेशियो में, तो 1 में 4 से गुना कर दिए 4 हो गया, 3 में 4 से गुना कर दिए तब 12 हो गया। हम लोग को P का मान 4 हो गया, कहीं से लेंगे, Q का मान 12 और L का मान 3। आप कहिएगा इसमें गुना नहीं किए सर, इंटरचेंज वैल्यू से गुना करते हैं तो इंटरचेंज वैल्यू से भी गुना करिएगा। पहला वाले में दूसरा P से गुना, दूसरा वाले में पहला वाले P से गुना 1 से, और 1 से गुना करने पर कोई भी रेशियो में बदलाव नहीं होता है, इसीलिए दूसरा में हम लोग संख्या 1 से गुना नहीं किए। हमें मान निकालना है L/क्यूब का मान। L/क्यूब, L का मान है 3 जी, क्यूब का मान है 12। 3/12 जब कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 किस अनुपात में है? ऑप्शन नंबर ए में। 1/4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में। समझ गए सर? एकदम समझना ही चाहिए। चलिए तीसरा सवाल का आंसर करिए। तो सबका सही आंसर आना है, छोड़ पकड़ वाले मेथड लगाइए, आंसर करिए। कह रहा है कि A अनुपात B हम लिख देते हैं, जिनको नहीं दिखाई देगा वो लिखा हुआ दिखाई देगा। A और B हो गया 3:4, B और C हो गया रेशियो, B और C हो गया 5:6, और C और D हो गया 2:3। 2:3। आपको ABCD का मान निकालना है। आपको मान निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। यहाँ भी हम आपको 2 तरीका बताए हैं, याद है? पहला तरीका हम बताए हैं कि परोसन मेथड से, दूसरा तरीका बताए हैं कि आप परोसन मेथड नहीं लगा करके आप लगा दीजिए कौन सा मेथड? छोड़ पकड़ मेथड। छोड़ पकड़ मेथड, छोड़ना भी है पकड़ना में भी। छोड़ पकड़ मेथड। आंसर करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको 2 तरीका बताएंगे, एक बाई ऑप्शन चलना और एक डायरेक्ट। एक बाई ऑप्शन और एक डायरेक्ट। तो एक हम सबसे पहले डायरेक्ट गुना करने जा रहे हैं। एक सबसे पहले क्या गुना करेंगे जी? डायरेक्ट गुना करेंगे, डायरेक्ट। यहाँ देखिए कि जब हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे तो एक बार पूरा हम गुना करने जा रहे हैं, पूरा। एक बार पूरा गुना करेंगे तो 3 में 5 से 15, 15 दूना 30, छोड़ पकड़ मेथड लगाएं। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे। 5 दूना 10, 10 में 4 से गुना कर दिए 40। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे। 4 दूना 8, 8 में 6 से गुना कर दिए 48। फिर एक संख्या को छोड़ेंगे, अगली संख्या से गुना करेंगे। 4 में 6 से 24, 24 में 3 से गुना कर दिए 72। अच्छा, क्या ये कट रहा है? क्या कहिएगा? यस सर, 3 से कट रहा है। तो 3 से आप संख्या को काट दीजिए। 3 से 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से। तो 2 से जब हम संख्या को काटेंगे तो 2 से कट गया 30 15 बार में, 40 2 से कट गया 20 बार में, 48 2 से कट गया 24 बार में, और 1 कट गया 36 बार में। देखिए तो किस ऑप्शन में है? 15 20 24 36। तो 15 20 24 36 ऑप्शन नंबर सी। 15 20 24 36 ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर? 15 20 24 36 36। 15 20 24 36 एकदम मामला क्लियर है। क्लियर रहना ही चाहिए। नहीं चल रहा उनको कर दीजिए। एक कह रहा था कि सर टेलीग्राम पर नोटिस दे देते, जबकि आपको पता है कि जो पुराना हमारा टेलीग्राम है वो स्ट्राइक के कारण क्या हुआ, बंद हुआ। नया एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, और वो है जो आप लोगों का अभी सर्चिंग में नहीं आ रहा है। इसके लिए आप है जो इस नंबर पर हाई लिख करके भेज दीजिएगा, हाई ग्रुप डी, तो हम आपको भेज देंगे, वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तुरंत नोटिस जाता है।
9546609454। लिखना है हाय ग्रुप डी, लिंक भेजेंगे, ज्वाइन कर जाना। क्लियर। क्वार्टर भी देखिए सामने आ गया है एकदम, और क्वार्टर को आराम से हम क्या करेंगे, पिएंगे, एकदम इनर्जेटिंग हो जाएंगे, और उसके बाद दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। दिल क्या हो जाएगा, गार्डन गार्डन। आप कहिएगा कि सर दूसरा तरीका आप बताने के लिए कहे थे सेकंड, तो सेकंड पर आ जाइए। जब इसको हम लोग को सेकंड तरीके से बनाना है ना, तो आप लोग पेपर में बात को समझिए। एक है सोल्व करना, एक होता है मैथ को सोल्व करना, और एक होता है आपको कि क्वेश्चन पेपर में बनाना। क्वार्टर ज्यादा कड़वा है, इसको चेंज करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं। बगीचा बगीचा हुआ, हाँ वो जब अथी व्हाट्सएप नंबर था, कोई भी कॉलिंग नहीं करेगा ऐसा ना, वीडियो कॉलिंग करके सर के चेहरा कोपचे में आ जाएगा ना, समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज करना। जब सेकंड तरीका से जब हम लोग मान निकालेंगे, तो सेकंड वाले से बात को यहां से समझना। सेकंड वाला जब हम लोग बात निकालने यहां से जब हम लोग आएंगे, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट और लास्ट से हम लोग काटेंगे। कमेंट बंद, थोड़ा सा यहाँ बात को देखिए, एकदम कमेंट बंद करना है। सर मेरा एएलपी में निकल गया, सर एएलपी का रिजल्ट आ गया क्या? रिजल्ट आ गया एएलपी का? अभी तो हमें तो बहुत बढ़िया खुशखबरी दे दिया, तो आया है, जस्ट अभी हम चेक करते हैं, तो एकदम क्लियर एएलपी का रिजल्ट आ गया क्या? ये तो अभी हमें पता नहीं है गुरु। गुरु गुरु आप लोग चेला है ना, अभी मैं कैसा कैसा। फर्स्ट और लास्ट पर आइए। फर्स्ट में कितना है 3, लास्ट में भी 3 है। अच्छा फर्स्ट वाले नंबर देखिए कैसे हम छाट रहे हैं। फर्स्ट वाला नंबर 3 से कटना चाहिए। क्या 20 3 से कट रहा है? नहीं, तो नहीं होगा। क्या 5 कट रहा है 3 से? कहिएगा नहीं, नहीं होगा। 15 कट रहा है? हो सकता है। 6 भी कट रहा है? हो सकता है। तब फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाला रेशियो से हम लोग 2 ऑप्शन छाड़ दिए। जो पहला ऑप्शन होगा वो 3 के मल्टीपल होगा। जो पहला ऑप्शन होगा वो 3 के क्या होगा? मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। जो पहला ऑप्शन होगा ना वो 3 का क्या हो जाएगा? मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होगा। तो पहला ऑप्शन 3 के मल्टीपल 2 ही है, एक सी है और एक डी है। 3 के मल्टीपल मात्र और मात्र 2 है, एक है सी और एक है क्या जी? डी। सी और डी है, कहिएगा अच्छा सर सी और डी है। अगर सी और डी है, एक सी और एक डी है, तब एक सी और डी में अब हम लोग किससे छाटेंगे? कहिएगा ये चौथा वाला, लास्ट वाले से। अच्छा लास्ट में भी 3 का मल्टीपल होना है, और लास्ट में क्या 4 कट रहा है 3 से? कहिएगा नहीं, तो 4 भी नहीं होगा। चल 3 ऑप्शन छाड़ दिए, जो ऑप्शन बचा वो आंसर। ऐसे स्मार्ट रूल, पेपर में स्मार्ट रूल से आंसर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पेपर में किस से? स्मार्ट रूल से। पेपर में स्मार्ट रूल से आप आंसर करिए, आगे बढ़िए। कैसा रूल सर जी? स्मार्ट रूल लगाइए। कौन सा रूल लगाना है? स्मार्ट रूल। स्मार्ट रूल लगाना है, आंसर करना है, आगे बढ़ना है। वह स्मार्ट तरीके से आंसर करना। कौन सा तरीके से? स्मार्ट, स्मार्ट तरीके से। लेक्चर 2 का वीडियो नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, वो भी लेक्चर 2 का वीडियो भी चलना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे थे ना चलते चलते हम लोग को रुक गया, फिर से हम लोग दोबारा लाइव जुड़े, तो लेक्चर 2 का और 1 का भी चलना प्रारंभ हो जाएगा। तभी स्मार्ट रूल से, ऐसे स्मार्ट रूल से बनाइए, स्मार्ट तरीके से ये वाले सवाल का आंसर करिए, सबका सही आंसर आना चाहिए। दे रखा है आपको कि 5M, 5M कौन सा दिया है जी? कहिएगा गुरुजी 5M है और प्लस का 3N है। 5M प्लस का 3N और बटे का 2N, 2N माइनस का 3M है, और बराबर में हमें दे रखा पूर्णांक को फ्रैक्शन में लाने आता है ना सर? पूर्णांक को हम फ्रैक्शन में लाएंगे, 1.3/2, 1.3/2, 1.3/2 को 1 में 2 से गुना कर दिए, 2 और 3 5/2, तो इसको फ्रैक्शन में लेके चलाएं 5/2, 5/2। आप जानते हैं कि ये हो गया ब्रज गुणन, वो ब्रज गुना इसमें क्या? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। हम लोग यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दिए। कौन सा मेथड लगा दिए? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सीधा सीधा क्रॉस क्रॉस गुना करना,
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, कौन सा मेथड आ गया जी? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम लोग लगाने जा रहे हैं, लगा दिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। तक गुना यहाँ जब हम लोग किए तब यहाँ हो गया 10m, यहाँ गुना कर दिए तब ये हो गया आपको 6n, बराबर का हो गया 10n और माइनस का हो गया 15m। जब 15m आकर के ऐड हो गया तब 25m बच गया, 25m और 6n जाकर के घट गया तो 4n हो गया। आप जानते हैं कि दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज होता है, दो संख्याएं बराबर अनुपात में कोफिशिएंट क्या हो गया? इंटरचेंज, कोफिशिएंट इंटरचेंज। 5 दूना 10, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 15 वाला आ गया था 25 हो गया, 6 चला गया था 4 हो गया। यहाँ 25 अनुपात 4 तो कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है गुरु। अच्छा 5n माइनस n, 5m अनुपात n का मान निकालना, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। तो आप कहिएगा दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज हो जाएगा, तब यहाँ हम लोग इंटरचेंज कर दिए तब ये हो गया 4 अनुपात कितना हो गया? 25। लेकिन हम लोगों को जो रेशियो निकालना है, हम लोग को रेशियो निकालना है 5m, m के साथ 5 गुना और n को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो m के साथ 5 गुना 4 और n को हम ज्यों का त्यों लिख दिए, 25 लिख दिए। 5 से 25 कट गया 5 बार में, तो रेशियो हो गया 4:5। किस ऑप्शन में है? 4 और 5, ऑप्शन नंबर C4 छत्रपति शिवाजी, C4 छत्रपति शिवाजी, छत्र भी पति भी शिवाजी भी, तो C4 छत्रपति शिवाजी आया। सर ये सब सवाल देखिए, अब धीरे धीरे मैथ में आप लोगों को इंटरेस्ट जग रहा होगा, और ये होना पता भी होना चाहिए कि जिसको न भी मैथ में इंटरेस्ट जगता है ना, उसको हम एकदम जगा देते हैं। मैथ में इंटरेस्ट हम पूरा उसको जगा देते हैं। सर थोड़ा स्लो पढ़ाइएगा, अब इससे भी स्लो होता है क्या? अब इससे भी होता है स्लो, कुछ इससे स्लो भी होता है, इससे भी स्लो होता है नहीं ना? कुछ नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लेना है, एक बार और समझ लेना, एक बार और समझ लेना। एक बार और समझिए। तो हम कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम क्या कर दिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस गुना कर दिए। 2 में 5 से गुना कर दिए तब ये हो गया 10, 3 में 2 से गुना कर दिए तब ये हो गया, सॉरी यहाँ हो गया 10m, 3 में 2 से गुना कर दिए तब 6n हो गया। अब 5 से हम 2 में गुना कर दिए तभी 10n हो गया, और माइनस का हो गया 15m। सब m को एक साथ लेकर के चले आए। इसमें डाउट आ रहा है, जो देख रहा है विनोद, कह रहा है कि 25m कहाँ से लाए, 4m कहाँ से लाए, n देखिए कैसा कैसा लोग है, लोग भी अपना देखिए कैसा बहादुर है। ये सर ये 10m में ये दाईं ओर से माइनस वाला 15m आ गया, तो इधर हो गया प्लस का 15m, बराबर यहाँ 10n में ये 6 जाकर के घट गया, तब यहाँ हो गया 6n। तो 10 + 15 कितना हो गया भैया मेरे? 25m, बराबर कितना हो गया? कहिएगा कि एक कट घट करके हो गया 4n। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, कहीं भी दो संख्या इक्वल है तो अनुपात को कर दीजिएगा इंटरचेंज। ए का कोफिशिएंट m का कोफिशिएंट m वाला गुणांक n में और n वाला गुणांक m में, तो 4 अनुपात कितना हो गया? 25। m और n का अनुपात 4 और 25 है, हमें किसका मान निकालना है? 5m अनुपात 4, तो 5m अनुपात n है। अच्छा 5m का मतलब कि 5 गुना 4, m के स्थान पर कितना लिखेंगे? 4, तो m को हटा करके 4 लिख दिए, और n के स्थान पर कितना है जी? 25 है। 25 5 से जब हम काट देंगे तो कितना बार में कट गया? 5 बार में। अब रेशियो कितना हो गया? 4:5। 4:5 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में, 4:5। तो इतना कम से कम समझ में आना चाहिए कि ये लाइन लिखेंगे तब आप समझिएगा, इसका मतलब एकदम माइनस से भी पूरा माइनस चल गए। एक तो हम पहले माइनस से स्टार्ट करते ही हैं, और माइनस के स्टार्ट करने के बाद भी कैसा कैसा हो जाता पता नहीं चलता। अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए, आंसर करिए इसका सबका सही। इसको HW में दे देते हैं, क्योंकि हम लोगों को 2 बार जुड़ना पड़ा, हम लोग को क्वेश्चन कम समाप्त हुआ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये हम लोग फिर जुड़ते हैं और अगले क्लास में हम लोग इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं।
तो जो HW दिया गया है बनाइएगा, और बहुत सारा क्वेश्चन और है वो खुद बनाने का प्रयास करिएगा। उसका स्क्रीन PDF भी इसका अपलोड हो जाएगा और प्रिंटेबल PDF भी आपका हो जाएगा। क्लियर। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज यहीं विशेष नेक्स्ट क्लास 2 घंटा क्लास लीजिए। जस्ट अगला क्लास है सर हम लोगों का NTPC का, वो सब स्टूडेंट इंतजार कर रहा होगा। तो लगातार बैक टू बैक क्लासेस रहते हैं, आपको जानकारी होगा कि 12-12 घंटा तक आप सभी लोगों के प्यार दुलार के कारण एकदम खड़ा रहते हैं, ऐसा ही एकदम डट करके, और आप लोग भी डट करके मेहनत करते रहते हैं। शेष मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।